ये बहू पता नहीं क्या करती रहती है सारा दिन। ये नहीं कि मेरी दोबारा चाय पीने का टाइम होगा तो चाय दे। मम्मी जी, खाने में क्या सब्जी बनाऊं? अरे सब्जी तो रहने दे, तुझे ये नहीं पता कि मेरा दोबारा चाय पीने का टाइम हो गया है, तो चाय क्यों नहीं बना कर लाई? मम्मी जी, वो पूरे घर की सफाई कर रही थी आज मैं, इसीलिए शायद भूल गई। इतनी देर लगा दी। हमारे जमाने की बहुएं तो होती तो कब का काम खत्म हो जाता। बहुत देर तक काम निपटाती है बहू। अरे थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चलाया कर। हम थे कि जल्दी से काम खत्म करके इस वक्त खाना भी बना दिया करते। मम्मी जी, कल से कोशिश करूंगी कि थोड़ा जल्दी कर लूं। हाँ हाँ, बहुत हो गया। जा जाकर मेरे लिए चाय बना कर ला, बहुत तेज सर दर्द होने लगा है। जी मम्मी जी, अभी बना कर लाई। कह रही है कल से जल्दी कर लूंगी, इससे जल्दी होगा भला? ये बहू कभी चाय टाइम पर नहीं लेकर आएगी, शाम कर देती है सुबह की चाय को भी। पहले जल्दी से नहा लेती हूँ, फिर इसे आवाज दूंगी। मम्मी जी, आपकी सुबह वाली चाय। सुबह की चाय बड़ी जल्दी ले आए बहू। आज इतनी जल्दी कैसे ले आई तू चाय? बस मम्मी जी, कल आपने कहा था ना मैं पूरे दिन बस एक ही काम में लटकी रहती हूँ, काम टाइम पर नहीं करती, इसीलिए आज मैं सुबह 4 बजे उठकर मैंने सारा काम कर दिया है। अब मैं आज का काम सारा टाइम पर करूंगी। आज मुझे पता चल गया तूने कैसा काम किया होगा घर में। क्यों मम्मी जी, आज मैंने क्या गलती कर दी मम्मी जी? आज तो मैंने काम सारा जल्दी जल्दी किया है। अच्छा, आज इतनी जल्दी कैसे कर लिया तूने? जरूर ठीक से सफाई नहीं की होगी। ऐसे काम निपटाएगी जल्दी जल्दी तो घर में 4 दिन में ही गंदगी फैल जाएगी। अरे घर को साफ सुथरा रखना है, बड़ी मेहनत की कमाई से बनाया मैंने ये घर। पर मम्मी जी, मैंने 4 बजे उठकर सफाई की है और सारे घर की बहुत अच्छे से सफाई की है। आप भले ही चेक कर लेना सारा घर। हाँ हाँ, पता है 4 बजे उठकर तूने कैसी सफाई की होगी, कोने वोने छोड़ दिए होंगे। अरे आधी नींद में भरी रहती है तेरी आंखें। देख बहू, पहले बोल देती हूँ, मेरा घर का कोना कोना साफ होना चाहिए। और फिर मैं अभी नहाई भी नहीं हूँ, तो मैं पहले नहा लेती हूँ, बाद में पी लूंगी तेरी चाय। ठीक है मम्मी जी। इस सासू माँ का मुझे कुछ समझ में नहीं आता। अरे कल मैंने काम देर से किया तो मुझे बोल रही है कि जल्दी नहीं करती, और आज मैंने काम जल्दी कर लिया तो आज मेरे ही काम में कमी निकाल रही है। पता नहीं ये मम्मी जी भी ना कब समझेंगी, मुझे तो इनकी बात ही समझ में नहीं आती है। अब बड़ी मुश्किल आ गई है मेरी तो। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि काम मैं जल्दी करूं या देर से करूं। अब पता नहीं ये सासू माँ का दिमाग कब समझ में आएगा मुझे कि आखिर चाहती क्या है ये। सावित्री जी, तुम तो रास्ता ही भूल गई। अरे कभी अपनी देवरानी के घर भी आ जाया करो। अरे कमला, क्या करूं, घर से निकलना ही नहीं बनता मेरा, पर अब जल्दी जल्दी आया करूंगी ताकि तेरी शिकायत दूर कर दूं। और नहीं तो क्या। ताई जी नमस्ते। नमस्ते बहू। और तू ठीक है बहू? हाँ ताई जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। ताई जी, कहाँ बिजी रहते हो आप, आते ही नहीं घर पर? अरे आज तो सास बहू एक ही शिकायत कर रही है मुझसे। कोई नहीं बहू, अब तुमने कहा है तो और भी जल्दी आया करूंगी। बहू, तुम में बिल्कुल भी तमीज नहीं है क्या? क्या हुआ मम्मी जी? अरे तेरी ताई जी आई है, ये नहीं कुछ चाय नाश्ता लेकर आ, ऊपर से जुबान और लड़ा रही है। तुझे इतना भी नहीं सिखाया क्या तेरे माँ बाप ने कि घर में कोई आता है तो पहले उससे चाय नाश्ता पूछा जाता है, और तू है कि शिकायतें करने बैठ गई है। अरे तू ही बैठ जा सास की जगह, तू ही बतला ले, मैं चली जाती हूँ चाय नाश्ता बनाने। सॉरी मम्मी जी, सॉरी ताई जी। ताई जी, मैं अभी आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। कविता, बुरा मत मानना, लेकिन एक बात बोलूं, तेरी बहू तो बहुत अच्छी है, लेकिन तुझे थोड़ी समझने की जरूरत है। थोड़ा सा तुझे अपना व्यवहार बदलना पड़ेगा। अरे वो बहू है, कोई तेरी नौकरानी नहीं है, और थोड़ा प्यार से बात किया कर बहू से।
देखो कितने प्यार से बात कर रही थी और तूने उसे डांट दिया। ये तो गलत बात है ना। कितनी अच्छी है तेरी बहू। मुझे तो बहुत अच्छी लगी तेरी बहू। देख कितने आई और कितने हक से बात की मुझसे। अरे जीजी तुम नहीं जानती, ये बहुएं पहले तो अच्छी बनती है और बाद में अपने रंग दिखा देंगी, इसीलिए पहले ही डांट फटकार के रखती हूँ मैं तो। फिर भी कविता थोड़ा ध्यान रखा कर, आजकल की पढ़ी लिखी लड़कियां हैं, वो पहले वाला जमाना नहीं रहा। अरे हमारा जमाना अलग था कि सास ने दो चार बातें कह दी और चुपचाप जाकर कोने में बैठ के रो लिए और फिर लग गए अपने काम धंधे पर वापस। पर देख आजकल का जमाना बदल गया है, तो आजकल के बच्चे सारी बात समझते हैं। थोड़ा बहू को ना प्यार और इज्जत से बात किया कर। अरे जीजी बस रहने दीजिए, आप भी बहू की तरफदारी करने लगी हो आते ही। अरे तो मुझ पर ही गुस्सा होने लगी। चल ठीक है, नहीं कर रही बहू की तरफदारी, मैं तो बस तुझे समझा रही थी। और सुना अपनी। अरे अन्नू क्या हुआ, आज इतनी उदास क्यों बैठी हो? जी मैं आपको कैसे बताऊं, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं आपको बात बोलूं तो कैसे बोलूं। अरे बात क्या है, बताओगी तभी तो पता चलेगा। जी मैंने कभी आपके मम्मी पापा को मेरे मम्मी पापा से कम नहीं समझा है। हमेशा उन्हें अपने माँ बाप की जगह इज्जत दी है। कोशिश करती हूँ कि उनका दिल कभी नहीं दुखे, लेकिन मैं हमेशा फेल हो जाती हूँ। अरे फेल क्यों हो जाती हो, क्या हुआ ऐसा? और तुम तो अपना हर काम सही से करती हो। नहीं जी, मैं मेरा काम बिल्कुल सही नहीं करती। मुझे तो आज तक समझ नहीं आ रहा कि मम्मी जी को मुझसे शिकायत क्या है। रोज सोचती हूँ कि आज मम्मी जी मुझे अपनाएंगी और मेरे काम से खुश होकर मेरी तारीफ करेंगी, पर रोज कुछ न कुछ ऐसा हो जाता है कि मम्मी जी मेरा दिल और भी ज्यादा दुखा देती हैं। पर हर दिन खुद को गलत साबित होता देख बहुत तकलीफ हो रही है। अब पता नहीं मैं मम्मी जी को नहीं समझ पा रही या मम्मी जी मुझे नहीं समझती। हाँ नेहा, डर तो मुझे भी लगता है कहीं ये गलतफहमियां हमारा रिश्ता खराब ना कर दें। नेहा एक दिल की बात बताऊं, शादी के बाद तो मुझसे भी मम्मी ना कुछ अजीब ही तरीके से बात करती है, लेकिन कोई बात नहीं नेहा, तुम और मैं कोशिश करते रहेंगे, शायद एक दिन सब ठीक हो जाए। तुम चिंता मत करो, कोशिश करेंगे कि मम्मी पापा को कोई तकलीफ ना हो। तुम अपनी कोशिश में कोई कमी मत छोड़ना, और मैं तो हुई तुम्हारे साथ। क्यों? जी मैं भी सबका ध्यान रखूंगी, आप भी चिंता मत करना। अपनी तरफ से मैं कोई कमी नहीं छोड़ूंगी, जिससे मुझे ससुराल में सबका प्यार मिल पाए। हाँ ये हुई ना बात। चलो ठीक है, अब जल्दी से सो जाते हैं, सुबह ऑफिस के लिए लेट हो जाऊंगा। अजी कितने मोटे हो गए हो, तोंद बाहर आ रही है, वजन कम कर लो थोड़ा बुढ़ापे में, वरना दिक्कत हो जाएगी तुम्हें। अरे अब तो बूढ़ा ही होना है, कौन सा जवान हो जाऊंगा वजन कम करके। अरे सूरज आ गए तुम ऑफिस से? हाँ पापा, थोड़ा थक गया हूँ इसलिए अपने कमरे में जाके रेस्ट कर रहा हूँ। अरे आ बैठ, चाय पीते हैं। नहीं पापा, आज बहुत थक गया हूँ इसलिए कमरे में ही पी लूंगा, पहले जाकर थोड़ा फ्रेश हो जाता हूँ। देखा तुमने? क्या देखा? बेटा अब हमसे ठीक से बात भी नहीं करता। अरे तो वो ऑफिस से आया है, थक गया होगा, देखा नहीं तुमने कितना मुंह उतरा हुआ था, बैठने की भी हिम्मत नहीं थी बेचारे की। अरे काम का दबाव नहीं, ये बहू का असर है। अरे ये आजकल की बहुएं, तुम नहीं जानते हो इनको। कह दिया होगा अपने माँ बाप के पास ज्यादा मत बैठा करो, दिमाग खराब हो जाता है। अपने कमरे में बड़ा बैठ जाएगा वो ऑफिस से आकर। आजकल तुम्हारा बेटा ना बहू के चाल चलन सीख रहा है। अरे उसे तो हमारी पड़ी ही नहीं है। तुम भी ना बेकार में ही घर में कलह मत शुरू करवाओ। अब ये छोटी छोटी बातें ना बाद में बड़े झगड़े का रूप ले लेंगी। देखो तुम अपना दिमाग थोड़ा कम चलाओ, और हाँ कुछ बातों को अनदेखा कर देना चाहिए, इससे हमारे घर में ही शांति बनी रहेगी। अरे
तुम तो उल्टा मुझे ही ज्ञान देने लगे। जाओ अपने बैठक में, वहीं पी लेना अपनी चाय। अरे अरे भगवान, तुम तो बुरा ही मान, मैं तो बस तुम्हें समझा रहा था। बस रहने दो। ठीक है, मैं सूरज से बात करूंगा और नजर रखूंगा बहू बेटों पर, ताकि तुम्हें कोई तकलीफ ना हो इस घर में। मैं अभी आपके लिए गर्मा गर्म चाय बनाकर लाती हूँ। थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कविता की बात की तरफ। आखिर ये बहू बेटे सच में बदल रहे हैं या कविता का वहम है?